हमने इलेक्शन की पूरी तैयारी की हुई है। मतदान केंद्र किस तरह से तैयार है, ईवीएम की तैयारी कैसे हो रही है, इलेक्शन का टाइम टेबल कितना रहेगा, हमारे कितने आरओ है, आरओ की रैंक क्या होगी, इसकी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस वार्ड में जो स्कूल दिया गया है उस स्कूल में ईवीएम प्रिपरेशन किया जाएगा। ईवीएम पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे कलेक्ट करके मुख्यालय में आ जाएंगे, जहाँ पर 16 तारीख को काउंटिंग किया जाएगा। मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष होके, निडर होके अपना जो वोटिंग का राइट है, मतदान का जो हक है वो बजाइए। सोशल मीडिया में आप किसी के बदनामी का जो वीडियो चला नहीं सकते। जात, धर्म, भाषा, भेद, इसके खिलाफ कुछ सोशल मीडिया में आप रील नहीं बना सकते। किसी उम्मीदवार है उसका चारित्र आनंद आप सोशल मीडिया पे बिना वजह नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट या इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के हिसाब से हमें बंदोबस्त का नियोजन करना पड़ता है कि इलेक्शन अच्छे शांति से पार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के हाथों और किसी का वोटिंग का जो राइट है उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ वसई विरार शहर महानगर पालिका के ठीक बाहर। वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो चुनाव है वो काफ़ी जोरों पर है और रणनीतियाँ तेज़ी से चल रही है। ऐसे में आज यहाँ पर इलेक्शन की एक और मीटिंग थी। इस मीटिंग में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है इलेक्शन को लेकर, वोटर्स को लेकर, वोटिंग लिस्ट को लेकर, वोटिंग बूथ को लेकर और सुरक्षा को लेकर। इस पूरे विषय में पूर्णिमा चौगले और आयुक्त मनोज सूर्यवंशी ने हमें क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको बताते चले। वोटर्स कैसे हो गए इतने सारे, जो लिस्ट निकल कर सामने आई, ये कैसे पॉसिबल नहीं, कैसे हो इसका एक रीजन हो सकता है कि ये तो काम जो मतदार नोंदणी अधिकारी उनका काम रहता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। जिसको भी एप्लीकेशन करना है वो एप्लीकेशन कर सकता है। समझ लो मैं यहाँ पे ट्रांसफर होके विरार आ गया तो मैं एप्लीकेशन कर दूंगा, एक मेरा नाम डालो। अब मेरा नाम है नागपुर के लिस्ट में। अभी यहाँ से नागपुर नाम जाना चाहिए रिटर्न, मतलब मतदार नोंदणी अधिकारी से, जिसको ईआरओ बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो उससे नाम जाएगा तो वहां पे डिलीट होगा। अगर नाम जाने के बाद वो लोग करेंगे तो डिलीट होगा। पर ऐसा जनरली होता नहीं। लोग यहाँ से वहां शिफ्ट होते हैं, फिर नाम डाल देते हैं, फॉर्म भर लेते हैं। ये बोगस वोटर नहीं है, डबल वोटर है। बोगस वोटर कौन होता है? क्या बोगस वोटर कोई आता ही नहीं है। ये सिर्फ नाम है, सेम फोटोज है। ये सवाल आपको ईआरओ को पूछना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो रहता है। क्योंकि मेरे को मतदार यादी का एक भी नाम निकलने का अधिकार नहीं, एक भी नाम ऐड करने का अधिकार नहीं, एक भी नाम में करेक्शन करने का अधिकार नहीं। सर, बीते दिनों जो मीटिंग हुई थी उसमें यही तय हुआ है कि जितने डबल वोटर्स है उनसे एप्लीकेशन लिखवा कर लेंगे कि वो किसी एक बूथ में। वो तो मेरा काम है, वो है, पर वो कितना पॉसिबिलिटी, इतना कम टाइम पीरियड है उसमें इतने जो डबल वोटर्स है, क्या ये पॉसिबल है कि सबसे आप लिखित में लेटर ले पाएंगे? हम लोगों ने 24,000 लोगों से लिया ना, 52 में से जो हमने ढूंढ के निकाले 52, उसमें से 24,000 के ऑलरेडी लिख के लिए हुए हमने। ओके, उसके हम लोग स्क्रूटिनी कर रहे। बचे हुए जो 26,000 वोटर है उनको भी हम ढूंढ के निकालने की कोशिश कर रहे। हमने मीडिया के माध्यम से आह्वान किया था जी कि जो लोग हैं जिनके उनके नाम हमने वेबसाइट पे डाले हुए, हमने उसकी कॉपी मीडिया को भी दी हुई है। जो जिन लोगों ने रील बनाए उसमें उनके नाम भी आए हुए, वो आके कांटेक्ट करे। अगर कांटेक्ट नहीं करते तो जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो उनको हमें पत्र भर के देना पड़ेगा। उनका जो एड्रेस, उनकी आइडेंटिटी जो है वो ज्यादा कड़ी रीति से चेक की जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि 29 यहाँ पे प्रभाग है और 1374 बूथ रहेंगे। वसई जोन 2 और विरार जोन 3 में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 9 प्रभाग, 9 आरओ रहेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट या इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के हिसाब से हमें बंदोबस्त का नियोजन करना पड़ता है। एक बूथ है तो वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल, एक होमगार्ड, 2 है तो एक पुलिस कांस्टेबल, 2 होमगार्ड, ऐसे उसका नियोजन रहता है। तो उसी हिसाब से हम, जैसे हमें बिल्डिंग्स की, एक बिल्डिंग में कितने बूथ है परफेक्ट यादी मिलेगी तो अप्रॉक्सीमेटली हम आपको बता पाएंगे। फिर भी हमने 2-3 महीने से अच्छे से उसका प्लानिंग करके रखा है। ये बात हुई बंदोबस्त की, बाहर से भी हमें होमगार्ड और पुलिस कर्मचारी ऑफिसर मिल रहे हैं, तो उसी हिसाब से पुलिस का नियोजन प्रॉपर हो चुका है। इलेक्शन अच्छे शांति से पार होना चाहिए। किसी भी इंसान या किसी भी व्यक्ति के हाथों और किसी का वोटिंग का जो राइट है उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। क्रिमिनल है, वो कुछ करने की आशंका है, उसके नाम में निकाल के रखे गए हैं।
कुछ तड़ी पारी के प्रपोजल भी हो गए हैं और कुछ इन प्रोसेस में भी है। पुलिस प्रशासन, मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट इस इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वसई विरार महानगर पालिका इलेक्शन के लिए किस प्रकार तैयारी की इसकी जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। हमने इलेक्शन की पूरी तैयारी की हुई है। हमारे जो मतदान केंद्र किस तरह से तैयार है, ईवीएम की तैयारी कैसे हो रही है, इलेक्शन का टाइम टेबल कितना रहेगा, हमारे कितने आरओ है, आरओ की रैंक क्या होगी, इसकी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। हमारे पास में 9 आरओ ऑफिस में 9 आरओ रहेंगे। जो वार्ड ऑफिस है 9, वहाँ पे वो बैठेंगे। वहाँ पे उस वार्ड के नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे, उनकी स्क्रूटिनी और सिंबल अलॉटमेंट भी उसी वार्ड में होगा। उसके बाद में उस वार्ड में जो स्कूल दिया गया है उस स्कूल में ईवीएम प्रिपरेशन किया जाएगा। वहीं से ईवीएम पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे कलेक्ट करके मुख्यालय में आ जाएंगे, जहाँ पर 16 तारीख को काउंटिंग किया जाएगा। इसके लिए हमारे को 7,500 लोगों का स्टाफ लगने वाला है। इस स्टाफ की जो लिस्ट है वो हमको मिल चुकी है। अभी उनके ऑर्डर बनाने का काम हमारा जारी है। जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष होके, निडर होके अपना जो वोटिंग का राइट है, मतदान का जो हक है वो बजाइए और जिसको आप चाहते हो उसको मतदान कीजिए और इस लोकशाही की प्रक्रिया में शामिल होइए। सोशल मीडिया में आप किसी के बदनामी का जो वीडियो चला नहीं सकते। जात, धर्म, भाषा, भेद, इसके खिलाफ कुछ सोशल मीडिया में आप रील नहीं बना सकते। किसी उम्मीदवार है उसका चारित्र हनन आप सोशल मीडिया पे बिना वजह नहीं कर सकते। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।